श्रीतानम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्नार्दियो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में संवर अधिकार पेज नंबर 300 300 300 पेज नंबर और श्लोक नंबर या कलश नंबर 131 131। अभी कलश नंबर 130 तक हमने पढ़ा और गाथा नंबर 129 एक गाथा नंबर 190 91 और 92 तक है ना। 92 नंबर की गाथा 192 और 130 नंबर तक के कलश में क्या समझाया आचार्य देव ने कि भाव कर्मों से द्रव्यक्रम द्रव्य कर्मों से नोक्रम नोक्रम ही संसार है और भाव कर्म का कारण अज्ञान भाव है अवृत्ति आदि भाव है जो हमारे भाव कर्म के कारण है। और जिसको संसार का भाव करना हो उसे क्रम से नो कर्मों का भाव पहले करना है या भाव कर्म का भाव पहले करना है, क्या क्रम है? भाव कर्म का। भाव तो कर्म। भाव कर्म पूर्वक नो कर्मों का भाव किया जाता है, यह मोक्ष मार्ग में क्रम है। और इस भाव कर्म के नाश को अभाव को करने के का एकमात्र उपाय भेद विज्ञान है। एकमात्र उपाय उसका भेद विज्ञान है। और वह भेद विज्ञान करने वाला नियम से सम्यक दर्शन आदि गुणों को अथवा केवल ज्ञान आदि गुणों को प्राप्त होता है। एक भेद विज्ञान की महिमा है कि भेद विज्ञान को भाने वाले को आत्म उपलब्धि आत्मा का अनुभव प्रकट होता है। आत्म उपलब्धि ही सम्यक दर्शन है। और उस आत्म उपलब्धि को निरंतर निरंतर उस भेद विज्ञान को भाते रहने से केवल ज्ञान भी प्रकट होता है। ठीक है ना। देखो, अभी केवल ज्ञान प्रकट होता है भेद विज्ञान से कह रहे हैं, कहा है ना। कलश नंबर 130 में कलश नंबर 130 में समझाया ना कि केवल ज्ञान भी प्रकट होता है वो भेद विज्ञान से। तो यहाँ पे भेद विज्ञान का मतलब क्या है? आत्म अनुभव से प्रकट होता है, आत्म अनुभव की स्थिरता से प्रकट होता है। और आत्म अनुभव और आत्म अनुभव की स्थिरता दोनों ही कार्य एक भेद विज्ञान से ही संभव है। अब भेद विज्ञान से ही संभव है अर्थात ये निरंतर भाने योग्य पर से ममत्व भाव छोड़ने योग्य और स्वभाव भाने योग्य। पर में जो एक पना धारण किया था उसमें भेद करके पर को भिन्न करना और स्व का अनुभव करना यह निरंतर करने योग्य है। अब इसी भेद विज्ञान की महिमा आगे कहते हैं। कलश नंबर 131 और कलश नंबर 132 में भी इसी भेद विज्ञान की महिमा कहेंगे। कलश नंबर 131। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धाय किल केचन अस्यैवा भावा भावतो बद्धा बद्धाय किल केचन। केचन माने जो कोई जो कोई भी, केचन माने केचन जो कोई भी। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन। कितना देखो ध्यान से, इधर देखो। संस्कृत की हिंदी देखने की जरूरत नहीं है, संस्कृत से समझ में आ जाएगा। वो हिंदी जैसे लिखा है। देखो क्या लिखा है, भेद विज्ञानतः सिद्धा। भेद विज्ञान
पूर्वक जो सिद्ध हुए हैं, हुए ना भेद विज्ञान पूर्वक सिद्ध। सिद्धा ये किल केचन, जो कोई भी सिद्ध हुए हैं, इन किल केचन जो कोई भी सिद्ध हुए हैं, तो भेद विज्ञान को भाकर ही हुए हैं। जो कोई भी सिद्ध हुए हैं, यानी एकमात्र सिद्ध होने का उपाय बतला रहे हैं कि जितने भी आज तक इस विश्व में, संसार में जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, वो एक एक भेद विज्ञान को ध्याकर ही हुए हैं। और अस्य वा भावतो बद्धा, इसके अभाव रूप जो बंध है, किसके अभाव रूप, भेद विज्ञान के अभाव रूप बद्धा जो बंध है। बद्धा ये किल केचना, जितने भी जीव बंधे हुए हैं, बंध को प्राप्त है, एक भेद विज्ञान के अभाव के कारण ही बंधे हुए हैं। समझ में बात नहीं समझ में? हम बंधन में है या मुक्त हैं? बंधन में है, भेद विज्ञान के अभाव के कारण है। मुक्त होना है कि हाँ, एक भेद विज्ञान को ध्यान से ही मुक्त हुआ जा सकता है। ये देखो कितना सरल बता रहे हैं आपको, एकदम आचार्य को बिल्कुल मोक्ष मार्ग आपके हाथ पे रख के दिखला रहे हैं। एक भेद विज्ञान करो, कुछ मत करो, कुछ करने योग्य नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन भी देगा, वह भेद विज्ञान मुनि दशा भी देगा, वह भेद विज्ञान अनंत दशा भी देगा, केवल ज्ञान भी देगा, और वही भेद विज्ञान सिद्ध अवस्था भी प्रकट करा देगा। एक भेद विज्ञान। तो क्या कहते हैं, ये केचन किल सिद्ध, ये जो कोई सिद्ध हुए हैं, जो कोई सिद्ध हुए हैं, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, आगे भी जो कोई सिद्ध होंगे, है, भेद विज्ञानतः सिद्धा, वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए। एक भेद विज्ञान की ज्योति से ही सिद्ध हुए हैं, एक भेद विज्ञान को बहाने से ही सिद्ध हुए हैं, एक भेद विज्ञान की प्रकटता से ही सिद्ध हुए। और ये केचन किल बद्धा, जो कोई बंधे हैं, ये जो कोई बंधे हुए हैं, संसार में भटक रहे हैं, अस्य एव अभावतः बद्धा, वे उसके अभाव से ही बंधे हैं। किसके अभाव से? उस भेद विज्ञान के अभाव। बंध का कारण भेद विज्ञान का अभाव, मुक्ति का कारण एक भेद विज्ञान। क्या भाए? एक भेद विज्ञान ही भाने योग्य। अब भेद विज्ञान भाने योग्य अर्थात आत्मा भाने योग्य है। तो निज और पर में भेद खड़ा करके स्व का अनुभव करना ही भेद विज्ञान है। निज को निज, पर को पर जान। तो निज में निज का भाव भाषण होना, और निज से पर को दूर करना। दूर करना अर्थात निज में पर को मिलाकर नहीं देखना। समझ में बात नहीं समझ में? निज में पर को मिलाकर नहीं देखना। देखो, जब आपको आपको कोई घर में सब्जी टेस्ट कराता ना, कि जरा देखना इसमें नमक चेक करना ज्यादा है या कम, तो आप नमक में अन्य, जो उसमें मिर्च भी है, हल्दी भी है, शाक, अन्य जो वस्तु पड़ी है, उसको मिलाकर नहीं देखते। क्या? कुछ बात समझ में नहीं? मिलाकर नहीं देखते, किसको देखते हो? एक नमक मात्र को ही देखते हो। अन्य अन्य मिला है या नहीं मिला है उसमें? अन्य मिला हुआ होने पर भी क्या नहीं करते? अन्य को मिलाकर नहीं देखते। आहा। ऐसे ही औदायिक पारिणामिक, इस पारिणामिक भाव में औदायिक अन्य अन्य जो भाव है, उपशम शपशम छायिक आदि, अथवा द्रव्यक्रम नोक्रम और भाव कर्म से जो मिला हुआ ये आत्मा है, जब इस आत्मा को देखते हैं, तो क्या करते हैं कि द्रव्यक्रम भाव कर्म और नोक्रम को मिलाकर नहीं देखते। नहीं देखते। पकड़ में बात नहीं पकड़े? जैसे उस शाक के स्वाद में नमक का स्वाद पूछने पर, नमक के स्वाद में अन्य वस्तुओं को मिलाकर नहीं देखते, है ना? एकमात्र नमक के स्वाद को ही देखते, नहीं देखते? देख सकते हो ना? देख सकते हो? कोई है ऐसा जो सब्जी में नमक ज्यादा है या कम नहीं बता सकता? है ऐसा कोई यहाँ पे? कोई नहीं है, सब बता सकते हैं। ओहो, तो तुम भेद विज्ञान में तो माहिर हो क्या? यानी वो भेद विज्ञान की कला तो तुम जानते हो, है ना? वो भेद विज्ञान की कला को कहाँ इस्तेमाल करना है? वो जो कला तुम जानते हो, उस कला को कहाँ लगाना है? उस कला को इस ये द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम से मिले हुए उस ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में, उसमें भेद विज्ञान की उस कला को लगाकर देखो, और किसका अनुभव करो? कि जैसे उसमें एक नमक मात्र का अनुभव वेदन करके बतलाते हो, अधिक है हीन अधिक है, उसी प्रकार एक ज्ञान का वेदन करके जानो कि मैं एकमात्र जानने वाला हूँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से मिला हुआ नहीं। कितना सरल है, बोलो। बच्चे से भी पूछो ना कि चख के बताना इसमें नमक है या नहीं, तो बता सकता है? नहीं बता सकता। इतना सरल है। आचार्य कह रहे इतना सरल है। ले, भेद विज्ञान, एक भेद विज्ञान ही सिद्धत्व को देने वाला है।
एक भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन का कारण है, केवल ज्ञान का कारण है। भेद विज्ञान के अभाव से ही जीव बंधन को प्राप्त होता है। अब भावार्थ, अनादि काल से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं हो, भेद विज्ञान नहीं हो, दो वस्तुओं के स्वरूप को ना जाने, दो वस्तुओं की भिन्नता को ना जाने, उनके भेद को ना जाने, भेद विज्ञान नहीं हो। सात तत्वों का श्रद्धान नहीं हो, सात तत्वों का श्रद्धान कहना, छह द्रव्यों के स्वरूप को कहना, सम्यक दर्शन कहना, रत्नत्रय कहना, मोक्ष मार्ग कहना, आत्मानुभूति कहना या भेद विज्ञान कहना, एकार्थवाची है, सबका एक ही मतलब है। पकड़ में ही बात, एक ही मतलब है ना। तो क्या कहते हैं, अनादि काल से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं हो, तब तक वह कर्म से बंधा ही रहता है। अभी ये जीव कर्म से बंधा है, क्यों? एक भेद विज्ञान के अभाव से बंधा है। पकड़ में ही बात। और संसार में परिभ्रमण ही करता रहता है, संसार में परिभ्रमण करता रहता है। परिभ्रमण का, परिभ्रमण, संसार में परिभ्रमण का कारण कौन है? बोलो भैया, कौन बताएगा परिभाषा? संसार में परिभ्रमण के कारण को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? अज्ञान। बा- हाँ कर्म। कौन, कौन बोला? कौन बोला ये अज्ञान, कौन बोला? मैंने बोला नहीं। हाँ। हाँ अच्छा दीदी। और ये भाव कर्म कौन भाव बोला? कर्म। हाँ बोलिए भाव जैसे। कर्म से बंधन। दीदी बोले हैं। संसार में परिभ्रमण के कारण को डैश कहते हैं। बोलो भैया, क्या, किसकी परिभाषा है ये? किसकी परिभाषा को आंसर दे रहा हूं मैं ये? किसे, किसकी है बोलो? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। अब बोले नहीं, कुछ नहीं कह सकते। कर्म किसे कहते हैं? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। समझे? अरे बाल बोध पाठमाला भाग एक दो वितरक विज्ञान, ये तो याद रखो। समझे नहीं समझे? इन्हें तो हमेशा टिप्स पे होने चाहिए आपकी। तो कषाय किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, है है ना, और क्या नाम है, कर्म किसे कहते हैं, ये तो टिप्स पे होना चाहिए एकदम। संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। परिभ्रमण का कारण क्या है? कर्म। ओह, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, संसार में परिभ्रमण का कारण है। उस कर्म का अभाव का कारण कौन है? भेद भी। उस कर्म के, हाँ, उस कर्म के अभाव का कारण भेद विज्ञान। समझे? ऐसा देखो, अभी देखो क्या लिखा कि अनादि काल से लेकर अब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं हुआ। तो भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक वह कर्म से बंधा ही रहता है, संसार में परिभ्रमण ही करता रहता है। कर्म से बंधा रहने के कारण क्या होता है? संसार में परिभ्रमण होता है। संसार में परिभ्रमण के कारण को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। समझ में बात? परिभ्रमण, याद है कर्म की कक्षा ली थी हमने? सबसे पहले कर्म की कक्षा ली थी लेशाओं के बाद, शायद लेशा की पहले ली थी, कर्म की बाद में। कर्म, परिभ्रमण, सर्व, परि माने सर्व ओर से, भ्रमण माने भटकना। चार गति 84 लाख योनियों में जीव क्या करता है? भटकता है। परिभ्रमण और भ्रमण, भ्रमण जो होता है वो किससे होता है? वो भ्रम से होता है, अज्ञान से होता है। अज्ञान क्या है? स्वभाव को नहीं जानना, ये अज्ञान है। कितना सरल है। स्वभाव को जानने का क्या उपाय है? कि एक भेद विज्ञान है। एक भेद विज्ञान ही स्वभाव का अनुभव का कारण है, स्वभाव प्रकट करने का कारण है, परिभ्रमण से छूटने का कारण है, कर्म से छूटने का कारण है, एकमात्र। है ना? तो देखो यही बात यहाँ लिखी है, बिल्कुल बालबोध वाली बात। क्या लिखे कि अनादि काल से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं हो, तब तक, तब तक भटकोगे संसार में। तब तक भटकोगे कि जब तक भेद विज्ञान प्रकट नहीं करोगे तब तक भटकोगे। समझ बात? एक भेद विज्ञान प्रकट किए बिना बाकी और मैं क्या क्या करूं कि नहीं भटकूं? ये कुछ भी कर लो, अन्य कोई उपाय ही नहीं है। अन्य कोई उपाय नहीं है। अरे कैसे कह सकते हो आप अन्य कोई उपाय नहीं है? ये आचार्य कह रहे हैं, ये देखो लिखा है, एकमात्र संवर होने के क्रम में संवर का पहला ही कारण भेद विज्ञान कहा है। संवर होने के क्रम में संवर होने का पहला ही कारण क्या है? भेद विज्ञान। जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य हो जाएगा? जब कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। कारण से कार्य होता है। कारण क्या है? कि भेद विज्ञान। क्या है कार्य? संसार के परिभ्रमण का रुकना, ये कार्य है। इससे संभव है? भेद विज्ञान से संभव है। मैं इतना क्यों कह रहा हूं इसको बार बार रिपीट कर करके? कि भेद विज्ञान पे दृष्टि रखो, भेद विज्ञान से चूको नहीं। अपनी समय, शक्ति, उपयोग, बुद्धि, जो कुछ
बल तुम्हारे पास है, उसे एकमात्र कहाँ लगाओ? वेद विज्ञान की ज्योति में लगाओ, वेद विज्ञान की ज्योति को प्रकट करने में लगाओ। ठीक है ना? गरीब है, अमीर होकर दान देंगे तो धर्म होगा, इसमें नहीं लगाओ। बुद्धि कम है, अधिक पढ़ के सूक्ष्म ज्ञान बढ़ेगा तो धर्म होगा, इसमें नहीं लगाओ। देखो, उल्टा नहीं पकड़ना। ठीक है ना? है ना? व्रत तप त्याग उपवास की शक्ति प्रकट होवे, इसमें नहीं लगाओ, उल्टा नहीं पकड़ना। व्रत भी होगा, तप भी होगा, त्याग भी होगा, दान भी होगा, उपवास भी होगा, एक भेद विज्ञान के बल पे केवल ज्ञान होगा। तुम क्या व्रत तप त्याग उपवास के चक्कर में, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, उसको डिनाई नहीं कर रहे। एक भेद विज्ञान के बल पे केवल ज्ञान प्रकट हो। ठीक। अनादिकाल से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं हो, तब तक वह कर्म से बंधा ही रहता है, बंधता ही रहता है, बंधता ही रहता है, बंधता ही रहता है ना? प्रोसेस में रहता है, संसार में परिभ्रमण ही करता रहता है। जिस जीव को भेद विज्ञान होता है वह कर्मों से छूट जाता है। जिस जीव को भेद विज्ञान प्रकट होता है वह कर्मों से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है, अवश्य ही करता है। कर ही लेता है या अवश्य ही करता है। इसलिए कर्म बंध का, संसार का मूल भेद विज्ञान का अभाव ही है, और मोक्ष का प्रथम कारण भेद विज्ञान ही है। अन्य कारण भी है, इसका मतलब ये प्रथम कारण है तो द्वितीय भी होगा, तृतीय भी होगा। है ना? होगा या नहीं होगा? ये प्रथम कारण है तो दूसरा कारण भी होगा, तीसरा कारण भी होगा, चौथा कारण भी होगा या नहीं होगा? नहीं, हाँ है। प्रथम कारण है, एक हम एकमात्र। बता रहे हैं। है, प्रथम कारण है, द्वितीय कारण है, तृतीय कारण भी है, चतुर्थ कारण भी है। पहले कारण का नाम भी भेद विज्ञान है, दूसरे कारण का नाम भी भेद विज्ञान है, तीसरे का भी भेद विज्ञान है, चौथे का भी भेद विज्ञान। कैसे कह रहे हो आप? देखो, पहला सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन भेद विज्ञान से प्रकट होती है। फिर वो जो मुनि दशा, वो निरंतर भेद विज्ञान को ध्यान से ही प्रकट होती है। फिर वो जो अनंत अवस्था, वह भी निरंतर 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 भेद विज्ञान में ही स्थिर रहने से प्रकट होती है। और वह सिद्ध अवस्था, तो वह भी निरंतर भेद विज्ञान को ही ध्यान से स्थिर होने से, उपयोग को धारण करने से प्रकट होती है। वो सभी अवस्थाएं जो प्रकट होती है मोक्ष मार्ग की, जिसमें पहले सम्यक दर्शन है, फिर मुनि अवस्था है, अनंत अवस्था है, सिद्ध अवस्थाएं आदि है, वे सभी की सभी अवस्थाएं, वे सभी की सभी दशाएं, वे सभी गुण स्थान एक भेद विज्ञान के बल पर ही प्रकट होते हैं। भेद विज्ञान के बल पर ही प्रकट होते हैं, दैट मीन्स आत्मा को पर से भिन्न जानकर एक शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव से ही प्रकट हो। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में, वो प्रथम सीढ़ी की अपेक्षा से मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, चौथा गुण स्थान। उपशम छह, उपशम छायक, छायक सम्यक दर्शन भी भेद विज्ञान से प्रकट होगा। उपशम हो छह, उपशम हो छायक, कुछ भेद विज्ञान से प्रकट होगा। मुनिराज क्या करते हैं जंगल में? मुनि अवस्था में क्या करते हैं? एक भेद विज्ञान के सिवा अन्य कोई कार्य नहीं करते। समझे नहीं? वो परम दिगंबर धारी ऐसे मुनिराज हैं, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। कोई दूसरा कारण काम नहीं है उनके पास। क्या है? ज्ञान और ध्यान। किसका ज्ञान? ये अगले छंद में बताएंगे, 132 नंबर के श्लोक में बताएंगे कि वह ज्ञान भी भेद विज्ञान है, वह ध्यान भी भेद विज्ञान है। वो ज्ञान, वो ध्यान जिसे निरंतर ज्ञानम ज्ञान ही प्रतिष्ठते है। गाथा श्लोक नंबर था ना 130। ज्ञानम ज्ञान ही प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है। कब तक? जब तक भेद विज्ञान, कब तक धारण करना चाहिए? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जावे तब तक भेद विज्ञान करते रहे। और जब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो जब तक चारित्र इसमें स्थिर ना हो जावे, सकल चारित्र प्रकट ना हो जाए, तब तक भी भेद विज्ञान करना चाहिए। पकड़ में आई होती नहीं? पकड़ में आई? तो मुनिराज क्या करते हैं निरंतर? ये भेद विज्ञान करते हैं। मुनि अवस्था भेद विज्ञान का फल है, और मुनि अवस्था में भी भेद विज्ञान करते हैं। अनंत अवस्था भेद विज्ञान का फल है, अनंत अवस्था में भी भेद विज्ञान करते हैं। ओह, सिद्ध अवस्था भेद विज्ञान का फल है, और सिद्ध अवस्था में क्या करते हैं? यहाँ पे भी भेद ही विज्ञान करते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? वो स्वरूपाचरण चारित्र कहना या स्वरूप का अनुभव कहना, स्वयं में लीन होना, वह क्या है? वह एक भेद, मैंने स्वयं को पर से भिन्न जानते, निज को निज जानते। हम एक खलु शुद्धो निममो ज्ञान दर्शन समग्गो। क्या है ये? वेद विज्ञान का मंत्र, मूल मंत्र। मूल मंत्र क्या है? अहम एक, मैं एक हूँ। एक हूँ। अब तुम्हें मोक्ष मार्ग साधन करने के लिए कितनों की आवश्यकता है? बोलो भैया, समाधि करने के लिए कितनों की आवश्यकता है?
बोलो। अब हम अपनी समाधि का कारण, कौन तुम्हारी समाधि बिगाड़ने का कारण है, बोलो। जब तुम एक ही हो, हम एक का हो, और कोई तुम्हें अशुद्ध कर सकता है, नहीं कर सकता। हमारे परिणाम तो बड़े शांत है, लेकिन ये हमारे परिणाम खराब कर देते हैं। हमें तो क्रोध नहीं आता, पर ये हमें क्रोध दिला देते हैं। हम तो चाहते हैं शांति से बुढ़ापा कट जाए, पर कोई हमारा बुढ़ापा शांति से कटने देना चाहता नहीं। अरे, हम एक कहो खलु शुद्ध हो। खलु शुद्ध हो मतलब कि कोई मुझे अशुद्ध नहीं कर सकता। मैं शुद्ध हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, कोई मुझे अशुद्ध नहीं कर सकता। कोई मेरे मुझ में अशुद्धता भाव, अशुद्ध भाव प्रकट कर सकता नहीं है। निमममौ, निर्ममतु हूं, और ज्ञान दर्शन से समग्र हूं। नारायण दर्शन समग्र हो। क्या है ये? भेद विज्ञान का मंत्र है ये। क्या कहते हैं कि सिद्धत्व को भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान के बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। कर्मों से छूटा जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए कर्म बंध का, संसार का मूल भेद विज्ञान का अभाव ही है, और मोक्ष का प्रथम कारण भेद विज्ञान ही है। भेद विज्ञान के बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि मतलब सिद्धत्व। सिद्धि माने सम्यक्त्व, सिद्धि माने, समझे ना, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। या ऐसा भी समझना चाहिए कि विज्ञान द्वैतवादी, बौद्ध और वेदांती, जो कि वस्तु को अद्वैत कहते हैं और अद्वैत के अनुभव से ही सिद्धि कहते हैं, उनका भेद विज्ञान से ही सिद्धि कहने से निषेध हो गया। क्या मतलब? जो दो पना नहीं जानते ना, अद्वैत, अद्वैत अ नहीं द्वैत, दो पना, जो सब कुछ एक मानकर उस एक के अनुभव को ही सिद्धि कहते हैं, उसका निषेध करके आचार्य कहते हैं सब कुछ एक नहीं है। एक तो वस्तु स्वभाव से तो एक है, परंतु समस्त वस्तु एक नहीं है। उसमें द्वैत भाव भी है और अद्वैत भाव भी है। मैं पर से द्वैत हूं और स्व से अद्वैत हूं। क्या कहा? समझे? पर से द्वैत हूं यानी पर से जुदा हूं, और स्व से अद्वैत हूं। पकड़ में अपनी पकड़ में। तो ऐसे द्वैत अद्वैत भाव को जानने वाला वो भेद विज्ञान को प्रकट करने से एकमात्र द्वैतवादी का भी खंडन कर देते हैं, और एकमात्र अद्वैतवादी का भी खंडन कर देते हैं। समझे ना? भेद विज्ञान एकमात्र कह देने से, अनुभव की सिद्धि भेद विज्ञान की ही सिद्धि कहने से निषेध हो गया। क्योंकि वस्तु स्वरूप सर्वथा अद्वैत न होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं, उनके किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान नहीं कहा जा सकता। और जहां द्वैत दो वस्तुएं ही नहीं मानते, वहां भेद विज्ञान कैसा? यदि जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाए और उनका संयोग माना जाए, तभी भेद विज्ञान हो सकता है और सिद्धि हो सकती है। इसलिए स्यादवादियों को ही सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता है। एकमात्र स्यादवाद को जानने वाले, है ना, एकमात्र स्यादवाद का अनुभव करने वालों को ही, जानने वालों को ही इस सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। और कैसे? निराबाध, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हर्डल के, है ना, सिद्धि प्राप्त होती है। अब संवर अधिकार पूर्ण करते हुए संवर होने से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। वो जो संवर हुआ, उस संवर का भाव प्रकट हुआ ज्ञान भाव। ज्ञान भाव अर्थात सम्यक दर्शन, स्वरूप की स्थिरता, वह भेद विज्ञान का फल। जो ज्ञान में ज्ञान भाव प्रतिष्ठित हुआ है, वह जो प्रकट हुआ है, संवर कहना, ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा कहना, सम्यक दर्शन कहना आदि, ये जो भाव प्रकट हुआ है, वही वेद विज्ञान की फिर से महिमा कहने के लिए आचार्य देव एक काव्य और कहते हैं। क्या काव्य कहते हैं? काव्य नंबर 132। श्लोक कहना, कलश कहना, काव्य कहना एक ही बात है ना। गुरुदेव कहते थे ये मंदिर का कलश है, समय सार मंदिर है, और आचार्य अमृतचंद्र देव के जो ये श्लोक हैं, ये उसके कलश हैं, है ना। और ये कलश कैसे हैं? कि मधुर संगीत जैसे हैं। आचार्य देव हमारे लिए, हमें तो लगता है काव्य गा कर कह रहे हैं, उस बात उसमें मग्न होकर कह रहे हैं। क्या काव्य कहा उन्होंने? भेद ज्ञानोच्चलन कलना शुद्ध तत्वोपलब्धा द्राग्र ग्राम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेण बिभ्रतोषम परममला लोकमल्मालमेकं ज्ञानं ज्ञानै नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्। भेद ज्ञान
छलन कलनात् भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से। क्या, ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं? भेद विज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से, अभ्यास से शुद्ध तत्व उपलम्भात, आहा, शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई। एक भेद विज्ञान को प्रकट करने का जो हमने अभ्यास किया, भेद विज्ञान को प्रकट करने का क्या अभ्यास है? कि भेद विज्ञान को प्रकट करने का अभ्यास भी भेद विज्ञान ही है। निरंतर भेद विज्ञान को धारण करने से भेद विज्ञान प्रकट होता है। देखो, अग्नि को प्रकट करने का क्या उपाय है? अग्नि को प्रकट करने का उष्णता। तो अग्नि को प्रकट करने का उपाय है घर्षण। तो घर्षण से क्या प्रकट होता है? उष्णता। मैंने वो घर्षण उष्णता का प्रतीक हो ना। समझे नहीं समझे? आजकल तो तुम वो माचिस जलाते हो, माचिस भी घर्षण से तो पैदा होता है ना। घर्षण समझते हो? है ना, दो वस्तुओं को टकराने से जो होता है ना। तो टकराते हैं, उष्णता पैदा करते हैं। उष्णता किसका प्रतीक है? अग्नि का प्रतीक है। उष्णता से क्या प्रतीक क्या प्रकट होता है? अग्नि प्रकट होती है। भेद विज्ञान प्रकट करने का क्या उपाय है? कि एक भेद विज्ञान ही भेद विज्ञान को प्रकट करने का उपाय। आपने जो निरंतर भेद विज्ञान का अभ्यास किया, क्या अभ्यास किया? निज को पर से भिन्न जानने का जो निरंतर अभ्यास किया, अभ्यास किया। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न एक शुद्धात्म तत्व को जानने का जो निरंतर आप अभ्यास करते हो, करते हो। इस अभ्यास से क्या प्रकट होगा? कि इस अभ्यास से भेद विज्ञान ही प्रकट होगा। क्या? निरंतर क्रोध में, निरंतर कषायों में पड़े रहने से क्या प्रकट होता है? कषाय ही प्रकट होती है। निरंतर व्याकुलित रहने से क्या प्रकट होता है? व्याकुलता ही प्रकट होती है। व्याकुल का फल व्याकुलता है। और भेद विज्ञान में, निरंतर भेद विज्ञान के अभ्यास से क्या प्रकट होता है? भेद विज्ञान प्रकट होता है। सीधी सी बात, ठीक है ना। तो भेद विज्ञान यानी कि भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई। और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से क्या हुआ? उस जो शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्व यानी शुद्धात्म तत्व, शुद्ध तत्व यानी कि निज स्वरूप, आत्म उपलब्धि। शुद्ध तत्व की जो उपलब्धि हुई, उस उपलब्धि से क्या हुआ? कि जैसे ही आत्मा का वेदन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा जानने में आया, पर से भिन्न एकत्व भाव धारण किया, उसी समय तत्काल ही क्या हुआ? कि राग का, राग समूह का विलय हुआ। राग ग्राम प्रलय करणात, समझे? राग समूह का विलय हुआ, अर्थात राग समूह के विलय करने से जिस समय भेद विज्ञान का अभ्यास किया तो भेद विज्ञान प्रकट हुआ, भेद विज्ञान प्रकट हुआ, आत्मानुभूति प्रकट हुई, आत्मानुभूति शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई। तो उसी समय क्या हो गया? राग का अभाव हो गया। राग का अभाव हो गया, राग का अभाव हो गया, दैट मीन्स मिथ्यात्व का अभाव हो गया। समझे? यहाँ पे दर्शन मोहिनी भाव की बात चल रही है। राग में राग का अभाव हो गया। और उस राग का अभाव होने पर क्या हुआ? कि राग समूह के विलय होने से कर्मणाम संवरेण, आहा, यानी कि जब भाव कर्म का अभाव हुआ तो द्रव्य कर्म का भी अभाव हो गया, अर्थात कर्मों का संवर हुआ। और कर्मों का संवर होने से क्या हुआ? कि ज्ञाने नियतम एतत् ज्ञानम उदितम। जब कर्मों का संवर हुआ, द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का जब संवर हुआ, तो ज्ञान में ही निश्चल हुआ। ऐसा यह ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, अर्थात वह जो ज्ञान ज्ञान स्वभाव से भटक रहा था, वह ज्ञान स्वभाव में ही स्थित हो गया, निश्चल हो गया, स्थिर हो गया, चलायमान नहीं रहा। वह ज्ञान कैसा हुआ? ज्ञान भाव ज्ञान को ही प्रकट करने लगा, उदित करने लगा, मुख्य करने लगा। उदित करने लगा है मतलब कि उसकी दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में एक ज्ञान भाव स्वभाव ही रह गया। अन्य सभी भाव कैसे हो गए? गौण हो गए, गुण हो गए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझ में आई नहीं? देखो अपने आसपास कितनी सारी सफेद चीजें हैं। देखो, सफेद चीजें कितनी सारी आपके पास आसपास होंगी, है ना। जैसे मुझे दीदी की चुन्नी है, इनकी मुखवस्त्रिका है, पीछे आपकी दीवार है, कितनी सारी चीजें सफेद। तो जब घर में हम सफेद सफेद चीजें देखते हैं, तो जो अन्य रंग हैं वो नजर आते हैं? नहीं नजर आते? है ना, होते तो है, नजर नहीं आते, गौण हो जाते। जिस समय वहां सफेद है, उसी समय वहां काला भी है, पीला भी है, हरा भी है, नीला भी है ना। लेकिन जब सफेद पे दृष्टि होती है तो बाकी सब अस्त हो जाते हैं और सफेद उदित हो जाता है।
ऐसे ही जब ज्ञान की ज्ञान पे दृष्टि होती है तो अन्य सभी भाव अस्त हो जाते हैं और ज्ञान उदित हो जाता है। उदित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, समझे, दृष्टि का विषय हो जाता है। पकड़ में है उदय होने का मतलब? उदय होने का मतलब समझे? जैसे वो नमक का स्वाद उदित हो गया पूछने पर कि नमक कैसा है, ऐसा पूछने पर वो शाक में नमक का स्वाद तो उदित हो गया और अन्य सभी स्वाद अस्त हो गए उस एक क्षण के लिए जिस समय उपयोग ने नमक की धारणा करी। तो अन्य सभी भाव अस्त हो गए और नमक का भाव उस स्वाद उदित हो गया। ऐसे ही उपयोग जैसे ही ज्ञान स्वभाव में स्थित हुआ, ज्ञान स्वभाव की ओर उसने देखा, तो ज्ञान स्वभाव का तो उदय हो गया, एक ज्ञाता दृष्टा भाव का तो उदय हो गया, अन्य सभी भाव अस्त हो गए, गौण हो गए, मिट गए, अभाव में हो गए, है ना। तो क्या कहते हैं, ज्ञाने नियतम एतत् ज्ञानम उदितम, ज्ञान में ही निश्चल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। एक ज्ञान भाव की दृष्टि करने से, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से एक ज्ञान भाव भी प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ, उदय को प्राप्त हुआ। विभ्रम परमम तोषम, जो कि ज्ञान परम संतोष को धारण करता है। वह ज्ञान कैसा है? परम संतोष को धारण करने वाला है, अर्थात अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है, इंद्रिय रहित है। यह ज्ञान वह ज्ञान नहीं है जो इंद्रियों से हो रहा था। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि वाला ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान कैसा है? एक ज्ञान स्वभाव मात्र है जिसमें क्या नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का भेद नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अभी हमारे ज्ञान में कौन कौन से भेद है? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के भेद है। किसी भी वस्तु को कैसे जानते हैं हम? स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से, इनसे जानते हैं। पकड़ में है, नहीं पकड़ में? और यह ज्ञान कैसा है? जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव से रहित है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान से रहित है, अतीन्द्रिय है, परम संतोषमय है, एक ज्ञानमय है, ज्ञान भावमय। ठीक। परम अतीन्द्रिय है, परम अतीन्द्रिय आनंद को धारण करता है। अमल आलोकम, जिसका प्रकाश अमल, अमल मल रहित, आलोकम, आलोकम अर्थात लोक आलोक दोनों को जानने वाला है। जिसका प्रकाश कैसा है? प्रकाश में क्या होता है? वस्तु का कब नजर आती है? अंधेरे में या प्रकाश में? प्रकाश में नजर आती है ना। तो प्रकाश कहने का तात्पर्य यह है कि वह ज्ञान लोकालोक को जानने वाला है। जानने में आता है ना प्रकाश के कारण, इसलिए उसको प्रकाश कह रहे हैं। प्रकाश कहने का मतलब ये नहीं कि वो रोशनी है। प्रकाश कहने का मतलब ये नहीं कि इसे दिया जला दिया, लाइट जला दिया, ऐसे लाइट जल जाती है कोई आत्मा के अंदर, 1000 वाट के बल्ब जल जाते होंगे, ऐसा नहीं है। समझे नहीं समझे? प्रकाश है अर्थात ज्ञान की वह महिमा की वह जानने, जानने में आने लगता है। क्या जानने में आने लगता है? अमल रूप से आलोकम, बिना मल के, बिना बाधा के, बिना रुकावट के, अमल आलोकम, जिसका प्रकाश निर्मल है, कोई मल नहीं है, अर्थात जिसमें रागादि के कारण मलिनता भी थी वह अब नहीं है। और अम्लान, अम्लान, अम्लान मतलब जैसे कोई फ्रेश चीज होती मल है, से फ्रेश। रहित है, मल से रहित। अम्लान, अम्लान का मतलब कुम्लाया, कुम्लाय के शब्द के संबंध में है। देखो वो तो अमल कह दिया उधर, और इधर अम्लान कह रहे हैं, तो मल रहित तो है ही अमल। और अम्लान जो बट सदा जो कभी मुरझाने फ्रेश वाला रहते नहीं है। फूलों की हाँ, तरह, जो सदा वो फ्रेश जानने रहने वाला। वाला है। फूल तो मुरझा जाएंगे, ये नहीं मुरझाएगा। ठीक है ना। जिसमें मुरझाहट नहीं आती, है ना, जो बासी नहीं होता, जो गंदा नहीं होता, पुराना नहीं होता। ठीक है, गंगा के पवित्र जल जैसा, तो कहते हैं अम्लान। जो अम्लान है अर्थात क्षयोक्षमिक ज्ञान की भांति कुमलाया हुआ निर्मल नहीं है, निर्बल नहीं है। क्षयोक्षम ज्ञान की भांति निर्बल नहीं है मतलब समझो, जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रय ज्ञान जैसा निर्बल नहीं है। ओहो, मने प्रय ज्ञान को कह रहे हैं निर्बल, निर्बल। क्या तुम्हें कितनी महिमा आती है क्षयोक्षम ज्ञान की? ओ अवधि ज्ञान की तो हो, वो बाबा जी फेमस है ना एक, बागेश्वर धाम वाले। क्यों फेमस है? अवधि ज्ञान के कारण। अवधि ज्ञान है। मुनिराजों के नजदीक जाके, समीप जाकर भी क्या जान लेना चाहता है? निर्बल है, वह ज्ञान निर्बल है। ये कह रहे हैं कौन सा ज्ञान निर्बल है? मतिश्रुत अवधि मन प्रिय, मन प्रिय ज्ञान भी निर्बल है, निर्बल। वह ज्ञान कैसा है?
जो क्षयोपम ज्ञान की तरह निर्बल नहीं है। भैया ये निर्बल साधारण नहीं। मनुष्य को अवधि ज्ञान कैसे हो सकता है? हाँ दीदी, साधारण मनुष्य को अवधि ज्ञान हो सकता है, कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है, क्या दोष नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं अवधि ज्ञान है उनको, तो ये भी तो हो सकता है कोई देव वेव हो हाँ उनका। हाँ, तो देव को होगा, कोई बात नहीं, देव के निमित्त से बताता होगा, उसमें मुझे क्यों पढ़ना, मुझे मेरा विषय ही नहीं है वो। लेकिन अवधि ज्ञान हो सकता है, उसमें उसमें दोष क्या है। ये कहाँ लिखा है कि साधारण मनुष्य को अवधि ज्ञान नहीं होता, किसी विशेष को ही होता है। ये कौन सा नियम है, मुझे समझाओ तो जरा। जाति स्मरण भी हो जाता है, अवधि ज्ञान भी हो जाता है। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है बताओ। अनंत प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, अनंत प्रकार का। हीन यान, महायान, सूर्य रूप, चंद्र रूप, आदि 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 करते हुए अनंत प्रकार के, अनंत भेद हैं अवधि ज्ञान के, ठीक है ना। और फिर उसमें सम्यक अवधि, मिथ्या अवधि, और जाने कितने कितने अवधि हैं, ठीक है ना। नरक के नारकी को अवधि ज्ञान, स्वर्ग के देवता को, रेंचों को भी हो जाता है कदाचित, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, कोई उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें कोई दोष नहीं। दो प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं, वो भी बताया, वो जो तीर्थंकरों को जन्म से होते हैं, ठीक है ना। नारकियों को होता है, देवों को होता है, और मुनिराजों को प्रकट होता है, जो अपनी रिद्धि आदि के बल से। उसको अवधि ज्ञान नहीं है, मान लिया अवधि ज्ञान नहीं है। मतिशुद्ध, वैसे तो मतिशुद्ध ज्ञान का भी कमाल बहुत जबरदस्त है। मतिशुद्ध ज्ञान की ताकत भी बहुत कमाल की है। आप अवधि की छोड़ो, अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण नहीं, मति मन प्रज्ञान सम्यक दर्शन का कारण नहीं, मति शुद्ध ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण है। मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का कारण है। मति शुद्ध ज्ञान की ताकत से केवल ज्ञान प्रकट होता है, उल्टा नहीं पकड़ना, मैं करना नहीं की अपेक्षा से समझा रहा हूँ। अकेले मति शुद्ध में ही बहुत ताकत है, अकेले मति शुद्ध में। ये मति शुद्ध ज्ञान का ही तो कमाल है, पूरा विश्व जो तुम्हें नजर आ रहा है। अभी हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, कोई लुधियाना में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई गुड़गांव में बैठा है, और हम क्या कर रहे हैं, सब एक साथ बैठ के यहाँ कक्षा कर रहे हैं। किसका कमाल है ये, मति शुद्ध ज्ञान का ही कमाल है ये। समझे, ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे तुम जब तार वाला फोन था, कि बिना तार के पहली बात तो तार वाले की कल्पना करना मुश्किल हो रहा था, फिर जब तार वाला आया तो बिना तार की कल्पना करना मुश्किल हो रहा था, और जब बिना तार वाला आया तो फिर ये कल्पना करना मुश्किल था कि जो लंदन में बैठा होगा उसको अब तुम देख भी सकते हो फोन के ऑडियो अंदर। वीडियो। हाँ। ऑडियो वीडियो है ना, कल्पनातीत थी ना सारी बातें, है ना। अब हम तो उसी जनरेशन के लोग हैं ना, जिन्होंने तार वाले फोन से लेकर मोबाइल तक के सफर को देखा है। तो अब ये बताओ, अब वो तो सारा, ये तो मतिशुद्ध का ही कमाल है। और ये मतिशुद्ध की बहुत ताकत है, मतिशुद्ध को भी तुम कम नहीं समझो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, उसको अवधि है याद है, वो मेरे चक्कर में पड़ना नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ कि निर्बल है। समझे या नहीं समझे। क्या कहते हैं, शैक्षणिक ज्ञान की भांति, एक मिनट। हाँ, आवाज बंद हो गई। यार भी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। भैया ऊपर से माइक ऑफ ऑन कर लो एक बारी, जो ऊपर स्पीकर दे रखे होते हैं ना वहां से ऑन ऑफ कर लो। भैया ऊपर ये जूम के बराबर में स्पीकर दे रखे, वहां से करो ऑन ऑफ। म्यूट अनम्यूट नहीं, स्पीकर। क्षयोक्षमिक ज्ञान की भांति कुम्हलाया हुआ निर्बल नहीं है। ये उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ है, ज्ञानम ज्ञानित प्रतिष्ठित, है ना। तो क्या कहते हैं, विव्रत परमम तोषम, कि जो ज्ञान परम संतोष को धारण करता है।
वह ज्ञान कैसा है? जिसका प्रकाश निर्मल है और अम्लान, जो अम्लान है अर्थात क्षमिक ज्ञान की भांति कुम्हलाया हुआ निर्बल नहीं है। सर्वलोकालोक के जानने वाला है अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप है। ठीक है ना, केवल ज्ञान स्वरूप है। एकम, जो एक है, अर्थात क्षयोपम से जो भेद थे, अब वह भेद उसमें नहीं है। मतिश्रुत अवधि मनप्रय आदि के जो भेद थे ना, वो सारे भेद उसमें कैसे हो गए? विलय हो गए। एक केवल ज्ञान मात्र रह गया। ठीक है ना। और शाश्वत उद्योतम, जिसका उद्योत शाश्वत है, अर्थात जिसका प्रकाश अविनश्वर है, अर्थात जो अब कभी विलय को प्राप्त होगा नहीं। वह केवल ज्ञान अब अन्य किसी ज्ञान में परिवर्तित कन्वर्ट होने वाला नहीं है। इस प्रकार संवर रंग भूमि से बाहर निकल गए। ठीक। भावार्थ, रंग भूमि में संवर का स्वांग आया था और उसे जानने उसे ज्ञान ने जान लिया। ज्ञान ने किसके बल पे जाना उसे? ज्ञान ने उसे भेद विज्ञान के बल पे जाना। वेद विज्ञान। ठीक है, हाँ। ज्ञान तो है, ज्ञान में यदि भेद विज्ञान नहीं है तो ज्ञान जान नहीं पाएगा। पकड़ में बात, पकड़ में। सही स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान भेद विज्ञान को प्रकट करे, भाव भेद विज्ञान रूप भाव को प्रकट करे, है ना। इसलिए वह नृत्य करके बाहर निकल गया। कौन? संवर। संवर ने रंगभूमि में प्रवेश किया रूप बदल के। ज्ञान ने उसे जान लिया। क्या जान लिया? कि संवर क्या है? कि संवर अन्य कुछ नहीं है, एक भाव कर्म का भाव ही, समझे, संवर है। भाव कर्मों का भाव ही संवर है। अभी मैं संवर किसको समझता था? द्रव्य कर्म के रोकने को। द्रव्य कर्म के रोकने को बोले। द्रव्य कर्म कब रुकेगा? कि भाव कर्म के अभाव के हुए बिना द्रव्य कर्म नहीं रुकेगा। और वो भाव कर्म रुकने का उपाय क्या है? कि वह भेद विज्ञान है। तो वह भेद विज्ञान जैसे ही प्रकट हुआ उस ज्ञान में, तो ज्ञान ने जान लिया। क्या जान लिया? ओहो, एक शुद्धात्म स्वरूप की जो अनुभूति है, जो उपलब्धि है, वही संवर है। ऐसे संवर के सच्चे स्वरूप को जानते ही संवर रंग भूमि से बाहर चला गया। अब सवयते से भेद विज्ञान कला प्रगटे तब। देखो कौन सी कला? पाक कला नहीं, युद्ध कला नहीं है, वेद विज्ञान। अन्य अन्य वेद कोई कला विज्ञान। नहीं, एवं ज्ञान की कला नहीं। समझे कौन सी कला की बात कर रहे हैं? भेद विज्ञान कला प्रगटे तब, शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही। लहे माने देखना, अनुभवना। अपना शुद्ध स्वभाव लहता है, अर्थात अनुभव में आता है, दिखता है। राग द्वेष विमोह सब ही गली, जाए इमे दुख कर्म रुकाही। क्या? राग द्वेष विमोह सब गल जाते हैं, यानी कि मिट जाते हैं, जिनका अभाव हो जाता है। इसमें दुष्ट कर्म, दुष्ट जो कर्म है, वे भी रुकते नहीं है। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे, बहु तोष धरे परमात्म माही। तोष माने संतोष, संतोष करते हैं परमात्मा माही, यानी अपने परम स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप। पकड़ में मत। परमात्मा माने कौन? सिद्ध भगवान नहीं। परमात्मा कौन है? परमात्मा सिद्ध भगवान नहीं है। मैं आत्मा और वो परमात्मा नहीं। जो जो ये ध्रुव स्वभाव है ना, अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक तत्व है, जो इसको परमात्मा कह रहे हैं। अपने अपने इस निज स्वभाव चैतन्य भाव को परमात्मा कह रहे हैं। क्या कहते हैं? उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे, बहु तोष धरे परमात्म माही। और यो मुनिराज भली विधि धारत। इस प्रकार मुनिराज इस भली विधि को धारण करते हैं, इस सम्यक विधि को धारण करते हैं। भली, वो आदमी बहुत भला है। भला है मतलब अच्छा है, साफ है, सुथरा है, बढ़िया है। ये जो विधि कैसी है? सम्यक है। मोक्ष मार्ग में भली माने सम्यक, सही, सच्ची, उज्जवल, है ना। यो मुनिराज भली विधि धारत। क्या विधि धारण करी है मुनिराजों ने? भेद विज्ञान की विधि। केवल पाए सुखी शिव जाहि। केवल ज्ञान को प्रकट करके सिद्धत तत्व को प्राप्त करते हैं, सुखी हो जाते हैं। शिव माने मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। कौन? मुनिराज। क्या क्या विधि से? केवल ज्ञान प्रकट करने की एक विधि, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कला प्रगटे तब। समझे या नहीं समझे? बहुत बढ़िया कक्षा लेने की कला नहीं, शब्दों के अर्थ कर पाने की कला नहीं। कौन सी कला है? वेद विज्ञान की कला।
एक भेद विज्ञान की कला प्रकट होने पर सिद्ध तत्व की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, मुनि अवस्था प्रकट होती है। एकमात्र उपाय, एक केवल ज्ञान, और एकमात्र उपाय एक भेद विज्ञान, वही संवर है, वही निर्जरा है, वही मोक्ष है। अब यहाँ भेद विज्ञान यानी एक निज और पर से भिन्न एक निज शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति। ठीक। और इसका क्या करना, निरंतर अभ्यास, अभ्यास करने से क्या प्रकट होगा कि भेद विज्ञान के अभ्यास से भेद विज्ञान ही प्रकट होता है। इस प्रकार इस समयसार जी की श्रीमद् भागवत कुंद कुंदचार्य देव प्रणीत श्री समयसार परमागम की और श्रीमद् अमृत चंद्र देवाचार्य विरचित आत्मख्याति नामक टीका के में संवर का प्रकरण 5वां अंक समाप्त हुआ। और अब निर्जराधिकार 6ठा अंक शुरू होता है। और वह जो निर्जराधिकार है 6ठा अंक, वह भी कैसा है कि वहां पे भी भेद विज्ञान की महिमा से ही इसको प्रकट करेंगे। निर्जरा का स्वांग प्रकट करता है ना। अब ये भाव हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी समय हुआ तो आचार्य अमृत चंद्र के श्लोक से ही निर्जराधिकार शुरू होता है, कलश नंबर 133 से। कलश नंबर 133 हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन मानी माँ को वंदना शत बार है।